नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैप, जिसमें कि हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे मेन है, हमें 16 की 16 महाजनपदों के नाम याद होने चाहिए। और ये नाम क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है इनको याद करने में। हम रट्टा मार भी ले तो भी 2-3 दिन बाद हम भूल ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ। एक बार आप उस ट्रिक को सुन लें तो आपको ये नाम अपने आप याद हो जाएंगे। पहले तो हम एक बार नाम देख लेते कि कौन कौन सी महाजनपद थी, उसके बाद हम ट्रिक को देखेंगे। सिर्फ 2 या 4 मिनट की वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने से ही आपको ये सारी वीडियो अच्छी समझ में आ जाएगी और आप बिल्कुल आसानी से इस मैप को अपने एग्जाम में भर पाओगे। तो आइए अपनी ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ट्रिक रहेगी ये थोड़ी सी फनी भी रहेगी और आप मज़े मज़े में इसको पूरा 16 की 16 महाजनपदों के नाम चुटकियों में याद कर लोगे। तो सबसे पहले है, काश कौशल मुझे कुरकुरे दे दे तो मैं उसे मग में दूध और मछली दे दूं। क्या है? काश कौशल कुरकुरे दे दे, मैं मग में दूध और मछली दे दूं। अब ये बात सुनकर एक लड़का था बाजीराव, जिसका सरनेम था वत्स। वो हंसने लगा और साथ में उसकी आंटी थी, वो भी हंसने लगी। तो क्या हुआ? काश कौशल कुरकुरे दे दे, मैं मग में दूध और मछली दे दूं। ये बात सुनकर बाजीराव वत्स जो था लड़का, वो हंसने लगा और उसकी आंटी हंसने लगी। उसके बाद मेरे को गुस्सा आया तो मैंने उससे कह दिया, सूर से गधे हंस मत, तेरे अंग अंग में 5 छेद कर दूंगा जिससे कि तेरा कम बोझ हो जाएगा। वो जो वत्स था, वो जो बाजीराव था, बड़ा मोटा सा लड़का था, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया उस पर। मैंने उसको कहा, सूर से गधे हंस मत, अंग अंग में 5 छेद कर दूंगा, तेरा कम बोझ हो जाएगा। तो एक बार पूरी ट्रिक को दोबारा से देख रहे हो और इससे आपको 16 की 16 महाजनपद याद हो जाएंगी। सबसे पहले है, काश कौशल कुरकुरे दे दे, मैं मग में दूध और मछली दे दूं। इससे कौन हंसा था? बाजीराव वत्स और उसकी आंटी। उसके बाद मैंने क्या कहा? सूर से गधे हंस मत, अंग अंग में 5 छेद कर दूंगा, तेरा कम बोझ हो जाएगा। तो काश से था काशी, दूसरा है कौशल का कौशल ही, कुरु से कुरुकुरे से कुरे हटा दो, कुरु बच गया। तो तीसरी जनपद है कुरु। और ये जो मैं है, इससे बनेगा मल, मग में दूध से बना मगध। उसके बाद मछली जो है, ये भी एक महाजनपद थी, पर इसका नाम मछली नहीं लिखा हुआ, मत्स्य लिखा हुआ है, पर मतलब दोनों का सेम ही है। मछली का मतलब है मत्स्य। उसके बाद है, बाजीराव से बना है वज्जी, जो इसका सरनेम था वत्स। वत्स भी एक महाजनपद है। और जो आंटी थी इसकी, उससे बना है अवंती। तो अब तक हुए काशी, कौशल, कुरु, मल, मगध, मत्स्य, वज्जी, वत्स और अवंती। उसके बाद सूरसे से बना सूरसेन, गधे से आप याद कर सकते हो गांधार, हसमत से आप याद कर सकते हो अश्मक, और अंग से अंग ही है। 5 से आप कर सकते हो पांचाल। उसके बाद छेद से था छेदी, और आखिरी कम्बोज का कम्बोज ही है। तो ये हमारी 16 महाजनपद हुई और 2 मिनट में हमने इनको याद कर लिया है। सबसे मेन है, हमें सारियों के नाम याद होने चाहिए। उसके बाद हम इनको प्लॉट करना सीखेंगे मैप में कि कैसे कैसे हम इनको भरते हैं। तो दोबारा से देख लो एक बार, काश कौशल कुरकुरे दे दे, मैं मग में दूध और मछली दे दूं। बाजीराव वत्स और उसकी आंटी हंसी, मुझे गुस्सा आया। सूर से गधे हंस मत, अंग अंग में 5 छेद कर दूंगा, कम बोझ हो जाएगा। तो काशी, कौशल, कुरु, मल, मगध, मत्स्य, वज्जी, वत्स, अवंती, सूरसेन, गांधार, अश्मक, अंग, पांचाल, छेदी और कम्बोज। इस तरीके से ये 16 महाजनपद थी। इनको आप अच्छे से याद कर लें और जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे आगे भी चलकर कभी, तो आपको हमेशा ये वीडियो काम आने वाली है, क्योंकि 16 महाजनपद आपसे हमेशा ही पूछी जाएंगी। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये 16 महाजनपदों का। तो ये हमने इनके नाम याद कर लिए हैं। अब एक बार इनको मैप में जो भरने का तरीका है वो तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक एक करके इनको भरवा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले आप इसमें इंद्रप्रस्थ को ढूंढो, क्योंकि इंद्रप्रस्थ है दिल्ली, तो ये बिल्कुल आपको बीच में दिख रहा है इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ से ऊपर की तरफ देखो, पाकिस्तान वाला जो एरिया है, दिल्ली से ऊपर बिल्कुल जहाँ तक्षशिला लिखा हुआ है, उसके ऊपर गांधार लिखा हुआ है, उसके ऊपर कम्बोज। तो इस तरीके से जो ये 2 महाजनपद है बिल्कुल ऊपर वाली साइड थी, पाकिस्तान से भी ऊपर, वो है कम्बोज और गांधार। महाभारत में भी आपने गांधारी सुना होगा,
जो कि कौरवों की माँ थी गांधारी, तो ये वही गांधार है। तो गांधार और कंबोज ये दो इंपॉर्टेंट हुए। उसके बाद जो ये कुरु है, ये हमारा पूरा हरियाणा वाला जो एरिया है, दिल्ली, आज की दिल्ली, ये सारा एरिया जो है ये कुरु वाला एरिया है। कुरु के बिल्कुल साइड में है पांचाल। अब इनको भर ले अच्छे से, एक बार अच्छे से दिल्ली को ढूंढे पहले मैप में, उसके बिल्कुल साथ में हमेशा लिख दें कुरु। कुरु के बिल्कुल राइट हैंड साइड में लिख दें पांचाल और लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें सूरसेन। अब सूरसेन के बिल्कुल नीचे है मत्स्य। फिर हम पहुंच गए यूपी और बिहार वाले एरिया में, तो यहाँ पे जो है कौशल और काशी भर दें आप। उसके बाद जो ये मेन है एरिया नेपाल के पास बिल्कुल, यहाँ से है मेन मल, वज्जी और मगध, ये सबसे मेन है। इन तीनों को आप अच्छे से भरना सीख लें, लाइन से याद कर लें इनको। सबसे ऊपर मल आएगी, फिर वज्जी आएगा, फिर मगध आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 बिंदु दे रखे होंगे, आपको नाम लिखने हैं उनके। तो अगर आपको लाइन में याद है ये कि सबसे ऊपर नेपाल में बिल्कुल मल है, बिल्कुल उसकी नेपाल की तराई में वज्जी है, और इन सबसे नीचे जो बिहार में आते ही कौन सा है, मगध है। तो इधर है हमारी अंग। तो इस तरीके से ही हमारी कुछ महाजनपद हुई। अब नीचे देख लेते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो अब आप एमपी की तरफ देखो, अवंती है और चेदी है, और जो ऊपर हमारा एक काशी कौशल था, इसके बिल्कुल नीचे वत्स है हमारी। अब इन सब से अलग बिल्कुल नीचे है साउथ में अशमक। तो आंध्रा वाली साइड जो है ये हमारी अशमक है पूरी। तो इस तरीके से हमारी सारी महाजनपद, इनको अच्छे से देख लें। 16 की 16 कभी भरनी नहीं है, ये पेपर में आपके कुछ इंपॉर्टेंट आती है, वो इंपॉर्टेंट्स को ही करने वाले हैं हम एक बार अच्छे से। तो ये तो एक बार हमें सारी पता होनी चाहिए थी कि कौन सी कहाँ पे है। सबसे मेन इनके नाम याद होना, और वो हमने ट्रिक से कर लिए हैं अच्छे से। अब एक बार देख लेते हैं कि मेन कौन कौन सी पूछ सकते हैं। सबसे मेन है हमारी वज्जी पूछ लेते हैं और मगध। उसके बाद कुरु, पांचाल और गांधार, और वो ऊपर वाली जो थी कंबोज, वो तो आपको पता ही है। तो ये 3-4 आप अच्छे से कर लें एक बार। इसमें ये ऊपर मल, उसके बिल्कुल नीचे वज्जी, उसके बिल्कुल नीचे मगध, ये तीनों लाइन से याद कर लें, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इधर आप काशी को याद रखें, और इधर बिल्कुल दिल्ली के जो एरिया है इसको कुरु और पांचाल, ये 5 आप बहुत अच्छे से याद रखें इनको, क्योंकि ये बहुत मेन थी। इन 16 महाजनपदों में सबसे मेन थी मगध। तो ये 5 अधिकतर आपसे भरनी पूछी जाती हैं, और कभी कभी वो गांधार और कंबोज भी, वो तो बिल्कुल उस तरफ है, वो आप उनको आप अच्छे से पहचान लोगे, जब बिंदु लगे हुए मिलेंगे कि कौन सी कहाँ पे है। तो इस तरीके से हमने 16 महाजनपद वाले जो मैप था ये अच्छे से कर लिया है, और जो 12th क्लास में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कर लिया है। तो आपको सारी महाजनपद भरने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप बस प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद जो ये 5-6 नगर मैंने आपको बताए हैं, इनकी आप बार बार प्रैक्टिस कर लें। 16 की 16 की ज़रूरत करने की नहीं है प्रैक्टिस, बस इन 5-6 नगरों की आप प्रैक्टिस कर लें। तो इसी के साथ ही मैप हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें, और मैप में उनके भी नंबर पूरे में से पूरे आए, 5 में से बिल्कुल 5 नंबर आप लोगों को मिले। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं।
तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।